श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हमने पिछली बार छुपाई करी थी। कहें सुने बातें करें ये जो अर्श मेहरबान, तो खिलवत सुख छोड़ के लग जवाए नहीं नैन बान, लग जवाए नहीं नैन। यदि रूह जो है उस खिलवत में डूब करके धामधनी की बातें सुन रही है, बातें कह रही है, तो इन बातों को छोड़ करके क्या कोई रूह नैन की तरफ जा सकती, नैनों की तरफ? देखिए, रूह नैनों को देखती, नैनों में डूबती है। सिपाही कह रही है ये नैन बान सुभान को। ये नैन किसकी? अक्षरातीत के नैन, धामधनी की नैन है। क्यों छोड़े रूह मोमिन, परम धाम की आत्माएं इन नैनों के सुख को कैसे छोड़ सकती हैं? ए नैन बान सुभान के क्यों छोड़े रूह मोमिन। वो कह रहे हैं कि ए नैन बान सुभान के, ये नेत्र के बाण किसके हैं? हमारे अक्षरातीत धामधनी के हैं। जब रूह के हृदय को वो बेंध जाते हैं, रूह के हृदय में जा करके चुभ जाते हैं, तो क्यों छोड़े रूह मोमिन। तो इन नैनों की सौंदर्य को, दीदार को रूह भला कैसे छोड़ सकती? इसमें उन्होंने ये कहा है कि ब्रह्म सृष्टियां जो हैं इन नैनों के इश्क के रस में इतना डूब जाती हैं कि इन नैनों के इश्क से वो बाहर ही नहीं निकल पाती। जैसे कि चौपाई में भी कहा गया है, एक चौपाई आती है, कहर केहा तीर त्रिगुड़ा रहे सीने बीच मार, रोई रात दिन आशिक रोवते ही बदलिया हाल। ये नैनों का बाण ही ऐसा है, त्रिगुड़ा कहा है, जो कि रूह जिसे जिसके जैसे कि त्रिशूल होती है उसके तीन होते हैं, ऐस तो ऐसे ही चित्रगुड़ा तीर जो है जब रूह के हृदय में चुभ जाता है तो क्या है, वो सीने में इस तरह से चुभता है कि रूह की, वो रूह जो है अब उस आनंद में से, उस प्रेम के रस में से निकल ही नहीं पाती, और दिन रात उस प्रेम में डूब करके उनकी आंखों में से क्या है, अश्रुओं की धारा बहने लगती, और रोते ही बदलिया हाल। जैसे ही वो रोती है, जैसे उस विरह में डूब जाती है, तो उसकी रहनी जो है वो बदल जाती। ये नैन ऐसे अलबेले हैं, ये नैन रस छोड़ आगे चले। यदि रूह जो है इस नैनों में इतना डूब जाए, इश्क के प्याले पीने लगे, मस्ती के प्याले उसके हृदय में छलकने लगे, तो क्या इस सुख को छोड़ करके रूह जो है किसी और अंग में जा सकती? यदि वो ऐसा करती है तो कहा जाता है रूहें नाम धरत है तीन। तो रूहों का के ऊपर एक
काला धब्बा लग जाता है, उसके प्रेम जो है कलंकित हो जाता है कि रूह ने उस इश्क के प्यालों को छोड़ करके रूह जो है किसी दूसरे अंग की शोभा में कैसे चली गई, कैसे उन अंगों को देखने लगी। क्योंकि नेत्रों में इतना इश्क भरा हुआ है, ऐसे उस रूह राज्य के नेत्र हैं। नैनों की गति क्यों कहूं, चंचल चपल ऐसे लगे सालत सकल शरीर। नैनों की गति क्यों कहूं, गुण मनते गंभीर, चंचल चपल ऐसे लगे सालत सकल शरीर। क्योंकि नैनों के प्याले ऐसे हैं, ऐसे गुज हैं, गंभीर भी हैं और चंचलता भी भरी हुई। आगे की चौपाई में भी कह दिया उन्होंने, कहते नैन अन्यारे अति तीखे। नैन कैसे बंकी चितवन लिए हुए हैं, कैसे तीखी हैं। तीखे का मतलब नुकीले, जिनके नेत्र बहुत नुकीले होते हैं, बड़े बड़े नेत्र होते हैं जिनके, टेढ़ाई लिए हुए लंबे लंबे जो नेत्र जब राज्य के हैं, उनकी जो अनियां हैं, किनारे जो हैं, वो भी कैसे सुंदर लगती हैं। तो उनके करुणा अमिरस, उनके अंदर कितनी करुणा भरी होती है। प्रेम के झरने उन नैनों में से जब बहते हैं तो मद रंग रस भरे। जो रूह है मस्ती में इतना डूब जाती है कि रूह जो है उस मस्ती में से निकल ही नहीं पाती। शाम उज्जवल लालक लिए, नैन जो है चारों तरफ की सफेदी का वर्णन कर, ये कैसे सफेद है और उसके बीच में कैसे तारा है, तारे के बीच कैसे पुतली है, उन पुतलियों में धामधनी की जो शोभा है बस बसी होती है। रूह के नैनों में राज्य की शोभा बस जाती है और राज्य के नैनों में रूह की शोभा बस जाती है। और जब नैनों से नैन टकराते हैं, नैनों से सैन होती है, तो रूह जो है अब उसके अंदर से प्रेम के प्याले छलकने शुरू हो जाते, प्रेम के प्याले ऐसे छलकते हैं, रूह इतनी मस्ती में भर जाती है कि क्यों कहूं सुपन अकल। अब इसका वर्णन कह इंद्रावती जी की महामती जी कह रहे हैं कि हे आत्मा, मैं ऐसे नैनों का वर्णन करूं तो कैसे करूं, मुझसे ये नैनों का वर्णन हो ही नहीं सकता। दया सिंध सुख सागर, इश्क गंज अपार, शराब पिलावत नैन सो साकी ए सिरदार। दया सिंध सुख सागर, राज्य के नैन कैसे हैं, दया के सागर है, करुणा के सागर। दया सिंध सुख सागर, इश्क गंज अपार, इश्क का गंजान गंज सागर है। शराब पिलावत नैन सो, वो अपनी ब्रह्म सृष्टियों को किससे शराब पिलाते हैं, नैनों से। शराब पिलावत नैन सो साकी ए सिरदार, क्योंकि हमारे प्रीतम ऐसे उनका दिल गंजान गंज इश्क का सागर है। नैनों के द्वारा ही अपनी रूह के दिल के अंदर वो प्याले में प्याले छलका देते हैं। रूह जब इन नैनों के द्वारा प्याले के प्याले पीती है तो कह रहे हैं इस जुबान से मैं इसका वर्णन कैसे करूं। क्या इंद्रावती जी ने अपनी इस जुबान से वर्णन की, इस छुपाई में थोड़ा संशय पैदा हो जाए। इंद्रावती जी इधर कह रही हैं कि सपने की अकल से वर्णन ही नहीं हो सकता, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती। तो यहाँ कह रहे एक क्यों कहूं सुपन अकल, सपने की अकल से मैं वर्णन नहीं कर सकती। इसका भाव ये है क्योंकि इंद्रावती जी के धाम हृदय में महामती जी की शोभा मिली, पांचों शक्तियां विराजमान है,
जिस तन के अंदर जागृत बुद्धि है, निज बुद्धि है, स्वयं अवेश रूप धामधनी है, हुक्म है, श्यामा जी स्वयं है, तो फिर ये वर्णन कौन कर रहा है? क्या यहाँ की सपने की अकल इसका वर्णन कर रही है? सपने की अकल से वर्णन नहीं हो सकता। वो इंद्रावती जी कह रही, मेरी बुद्धि लुगा ना निकसे, धनी अखंड घर सुख, वर्णन करे अखंड घर सुख। मेरी बुद्धि लुगा ना निकसे, धनी जाहिर करे अखंड घर सुख। धाम धनी जो है परम धाम के अखंड सुखों का वर्णन कर रहे हैं। मेरी जुबान से तो एक शब्द भी निकल सकता नहीं कि मैं उन साक्षातीत के नैनों का वर्णन करूं। नैन रसीले रंग भरे, धाम धनी के जो नैन हैं रस के भरे हुए हैं, रसीले हैं, रंग से भरे हुए हैं, आनंद से भरे हुए हैं। खींचत बंके मरोड़, वो रूह को ऐसे नेत्र जब चलाते हैं तो रूह को खींच लेते हैं, और सो आशिक रूह जाए ना सके। तो जो परम धाम की आशिक रूह है वो कहीं भी उस अब जा नहीं सकती, किसी अंग की शोभा में डूब नहीं सकती। जाए लगे बाण ए जो, जिसको इश्क के बाण लग जाते हैं, तो क्या रूह जो है ऐसे सुखों को छोड़ करके किसी और सुखों में जाएगी? कभी भी नहीं जाएगी। क्योंकि रूह के जो है गुण नैनों के क्यों कहूं, गुण बनते रस भरे रंगीले, बंके लगे मरोड़ते अति सुंदर अलबेले। गुण नैनों के क्यों कहूं, नैनों के गुण का मैं वर्णन कैसे करूं? रस भरे रंगीले, आनंद से भरे हुए, मस्ती से भरे हुए हैं, मीठे लगे मरोड़ते। जब राज्य अपने नैनों को मरोड़ते हैं ना, मीठे लगे मरोड़ते अति सुंदर अलबेले, ऐसे अलबेले नैन है। तो इन नैनों को छोड़ करके, इन नैनों की गति को छोड़ करके, जिसमें इतनी चंचलता भरी हुई है, चपलता भरी हुई है, चंचलता भरे जो नैन होते हैं ना, एक जगह ठहर नहीं सकते। लेकिन जो गंभीर नेत्र होते हैं वो आधे खुले होते हैं, आधे बंद होते हैं। और जो चंपलता भरी होती है, चंचलता भरी होती है, तो वो कैसे भी ठहरेंगे नहीं। तो वो बंकी नैनो, ऐसे नैनो के तीर छोड़ेंगे कि रूह के दिल में जा करके तीर चुभ जाए। अब कह रहे हैं, एक जो चल जाए सारी उम्र, तो क्यों छोड़िए सुख नैन। यदि रूह की ये तन की उम्र भी समाप्त हो जाए, तो रूह जो है इन नैनों के सुख को छोड़ ही नहीं सकती, नैनों के सुख में डूब जाएगी। अब कोई सोचे, हम सोचे, क्या सारी उम्र ऐसा कभी हो सकता है कि वो, मान लीजिए चितवनी में डूबी रही है, चितवनी में डूब करके वो धाम धनी के नैनों का सुख ले रही है, नैनों के रस में भरी हुई है, और वो उसकी उम्र पूरी बीत जाती है तो भी उसको तृप्त नहीं होती। इसका भाव क्या है? ये कहते हैं कि जो लोग विकारों में डूब जाते हैं वो कभी तृप्त नहीं होते, क्योंकि ये तृष्णा न जीर्णा, वे में जीर्णा, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती, हम ही बूढ़े हो जाते। भोगा न भुगता, वे में भुगता, भोगों को हमने नहीं भोगा, भोगों ने हमें ही भोग डाला। इसलिए कह रहे हैं कि भोगों को भोगने वाला कभी तृप्त नहीं होता, उसकी इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं, उम्र बीत जाती है, लेकिन जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वो बढ़ती चली जाती। यहाँ भी ये बात कही गई है कि राज्य के नैनों को देख करके रूह तृप्त नहीं हुई।
इसका भाव क्या है? इसमें बहुत बड़ा भाव भरा हुआ है कि मान लीजिए को ध्यान में डुबाया तो सारी उम्र तो ध्यान नहीं लगा सकता, कोई भी हो जिसने ये मानव तन धर रहा है। तो इस तन को भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, हर क्रियाकलाप उसको करने ही पड़ेंगे। तो वो यदि इन क्रियाकलापों को करती है, भोजन तो देना ही पड़ेगा। पर जैसे ही इनसे दुनिया के किसी भी को कार्य को करेगी, इन कार्य को छोड़ करके फिर से वो प्रेम में डूब जाएगी, फिर से चितवनी में डूबेगी, ध्यान में डूबेगी। अगर वो आंखें खोलती भी है, देखती भी है, तो उसको जो संसार है कैसा लगेगा? आग की ज्वालों के समान, आग की लपटों के समान। वो उसका मन करेगा, उसका दिल क्या करेगा कि बस ये संसार अब मुझे नहीं देख, मैं इस संसार से अपनी आंखें बंद कर लूं और मैं कहाँ डूब जाऊं? उन धनी के नैनों में डूब जाऊं, उन इश्क के प्यालों में डूब जाऊं, राजी के दिल में डूब करके मैं उन प्रेम के प्यालों को पीऊं। वो हर पल उन प्रेम के प्यालों में डूबेगी, उन प्रेम के प्यालों को पीते पीते वो कभी भी तृप्त होती नहीं। इसका भाव ये है, इन सुखते क्यों गाइए आशिक अंतस्तर। आशिक अपनी आत्मा से कभी भी तृप्त होता नहीं है। इस चौपाई का यही भाव है। नीलवट सुंदर सुभान। अब देखिए, हम इसका वर्णन पहले भी सुन चुके। उन्होंने वर्णन किया हरवटी का, हरवटी का वर्णन किया, कहा कि हरवटी की शोभा को रू देखती है तो वो दंत की शोभा को नहीं देख सकती। यदि दंत की शोभा को देखती है तो अधरों की शोभा नहीं दे सकती। यदि अधरों की शोभा को देखती है तो मुखार बिंद की शोभा को वो नहीं देख सकती। अगर उनकी शोभा में डूबती है तो नासिका में उसकी नजर नहीं जा सकती। अगर नासिका को देखती है तो नेत्र की शोभा में नहीं जा सकती। नेत्र की शोभा को देखती है तो तिलक की शोभा को नहीं देख सकती। तिलक की शोभा को देखती है तो मस्तक की शोभा को नहीं देख सकती। अगर मस्तक की शोभा को देखती है तो कान है, हाथ है, पांव है, वक्षस्थल है, इनकी शोभा में उसकी सुरता जा ही नहीं सकती। लेकिन धनी मेहरबान है, वो सभी अंगों का सुख देना चाहती। इसके लिए वो रूह को सरंगी जैसी पाग की शोभा में भी डुबो देते हैं, उसमें लगी हुई दुगदुगी की शोभा में भी डुबो देते हैं। ऐसी शोभा को रूह जो है अपने दिल में बसा लेती है, क्योंकि रूह क्या है? आशिक इन माशूक की तो अटक रहे एक ही अंग। आशिक रूह उसे कहा जाता है, वो अपने प्रीतम के एक ही अंग में अटक जाती है और अंग लग जाए न सके, अंग एक ही लग जाए रंग। क्योंकि एक ही अंग में उसे इतना आनंद आता है तो वो और किसी अंग की शोभा को देखना ही नहीं चाहती। देख मिख बीड़ी मूरत, यदि वो मुखार बिंद में राजी जैसे पानों का बीड़ा ले, हम बोलते भी उस दिन भी मैंने सुनाया था, पिया बीड़ी ले जिन हाथ सो शोभित पतली अंगुर, ता बीच जोत नगन की अति झलकत है। हम बहुत सुंदर दोपहर का जब भोग बोलते हैं, भोग के बाद अपने धाम धनी को जब पानों का बीड़ा देते हैं तो कैसे राजी पानों का बीड़ा अपने उन कोमल हाथों से, उज्जवल हाथों से, लालिमा के भरे हाथों से, पतली पतली अंगुरियों से, अंगुरियों में पहनी हुई मुंदरियों की शोभा, मुंदरियों में लगे हुए नगों की शोभा, नगों से निकलती हुई तिरंगों की शोभा, रंगों की शोभा, नूर की शोभा, किरणों की शोभा को रूह जब देखती है तो रूह उपजत अंग उपजत सुख, तो रूह के दिल में सुख मिलता है, आनंद मिलता है। पीऊ शराब ले मस्ती, रूह क्या चाहती है
कि मैं आपके इश्क की शराब को पीऊं, ऐसी मस्ती में डूब जाऊं, जो बल बल जाऊं इन मुख, मैं अपने धाम धनी की मुखार की शोभा पर एक बार नहीं, बार 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 बलिहारी चली जाऊं। बलिहारी का जाने का मतलब कुर्बान हो जाऊं, मैं इस शोभा में डूब जाऊं, इस शोभा से मैं निकलूं नहीं। इसलिए आगे इन अंगों का धामधनी ने वर्णन किया है कि होए वर्णन चतुराई से, आशिक धरे ताको नाम, एक अंग छोड़ जाए और लगे, तो नहीं आशिक का काम। ये वर्णन जो मैं कर रही हूँ, ये चतुराई से वर्णन हुआ। किसकी चतुराई से? क्या इंद्रावती जी अपनी चतुराई से वर्णन कर रही है? नहीं, धामधनी की चतुराई, धामधनी ही चतुराई से वर्णन करा रहे हैं। आशिक धरे ताको नाम, कहने का मतलब ये है कि यदि रूह एक अंग को छोड़ करके दूसरे अंग की शोभा का वर्णन करने लगती है, तो इसको क्या कहते हैं? आशिक धरे ताको नाम, उसका नाम हो जाता है। नाम होने का मतलब क्या है? कि वो हंसी का पात्र बन जाए, उसकी हंसी होती है। क्या एक अंग में क्या कमी थी जो दूसरे अंग को देखने लगी? तो क्या उस अंग में ज्यादा शोभा थी? ऐसा नहीं, हर अंगों में शोभा बराबर है। वर्णन करने में जरूर कहा गया है कि और सौंदर्य है, और सौंदर्य है। सौंदर्य तो उसे ही कहते हैं जो हर पल बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। एक अंग छोड़ जाए लगे, तो नहीं आशिक को काम। आशिक रूह का ये काम ही नहीं है कि एक अंग को छोड़ करके दूसरे अंगों की शोभा को देखे। आशिक कहिए हक। आशिक किसको कहा जाता है? जो लग रही एक के ठोर, यदि वो एक अंग को देखती है, एक अंग में ही पूरी तरह से डूब जाती है। आशिक ऐसी चाहिए जो ले ना सके अंग और। आशिक रूहें वही होती हैं, यदि धामधनी एक अंग की शोभा को दिखा रहे हैं तो इसी अंग की शोभा में डूब जाए। जैसे कि हम चितवन करते, चितवन करते करते धामधनी किसी अंग की भी शोभा को दिखा दे, किसी अंग में भी डुबो दें, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज चितवनी तो करवा दी, उन्होंने तो ना जाने सारे स्वरूप का वर्णन कर दिया, युगल स्वरूप की शोभा का, श्यामा जी का, रूहों का वर्णन कर दिया। रूह को चाहिए यदि वो राज्य जिस अंग की शोभा में डुबो रहे हैं, उसी अंग की शोभा में वो डूब जाए। तभी तो ये चितवन जो कराई जाती है, पहले जो चित शोभा हमें बार वर्णन करके हम सुनते हैं, सुन सुन के कर रहे हैं, तो हम देखें, हम सच कहते हैं, इसमें हमारी बुद्धि कार्य कर रही है, बुद्धि की दौड़ चल रही है। लेकिन अब इस बुद्धि को, ये जो जीव की बुद्धि है, उससे हटा करके हमें उस आत्मा की बुद्धि में डूबना होगा। वो शोभा अब हमारी आत्मा के अंदर आ जानी चाहिए। वो शोभा आत्मा में तो डूबी हुई है। वो जब हम यहाँ की बुद्धि की दौड़ खत्म कर देते हैं, मन की दौड़ खत्म, चित्त के की जो संस्कार हैं वो खत्म, बुद्धि की दौड़ खत्म, मैं खत्म, तो धनी की मैं शुरू हो जाती, आत्मा की मैं शुरू होती है। तब हम आत्मा जो है, जब उस प्रेम में जीव डूबता 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 विरह में इतना डूब जाता है कि अंदर जैसे ही इश्क आता है, धाम धनी अपना अंगों का सुख देना शुरू। यदि जब तक हम इस चितवनी में दौड़ लगाते जाएंगे, तभी तो उस दिन भी मैंने कहा था ना, रूह दौड़े फिरे ना मिल सके, अंतर नजर पिया मिले। जब रूह जो है दौड़ना बंद कर देती, घूमना बंद कर देती है, अब उसकी बुद्धि कहीं भी दौड़ नहीं लगाती, उसकी नजर, अंतर नजर पिया मिले। अंतर का मतलब होता है अंदर और बाहर नहीं, बल्कि आत्मा के अंदर।
आत्मा के अंदर जो प्रीतम की शोभा बसी हुई है, अब सिर्फ वो प्रीतम की शोभा में डूब जाए, अंतर नजर पिया मिले, उसकी दृष्टि जो है अंतर्मुखी हो जाती है। अंतर्मुख से वो अब अपने धाम धनी को अपने धाम हृदय में बसा करके अब उनसे विरहा, उनसे प्रेम विलास करती है, उनकी शोभा में डूबती है, रूह उनसे बात करती है, उनकी बात को सुनती है, उनके नैनों का सुख लेती है, उनके अंगों का सुख लेना शुरू करती है। इन आशिक की नजरों दिल हुआ एक ही हुआ सागर, सो झीलें जाही सुख में निकसे नहीं क्यों कर। फिर क्या होता है, आशिक की नजरों में, आशिक रूह जब अपने इश्क को दर्शा देती है कि हे धनी, मैंने कहा था ना कि मेरा इश्क बड़ा है, मेरा इश्क है बड़ा, तो भले ही नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी जब हम उस प्रेम में डूबने लगते हैं, धनी को रिझाना शुरू करते हैं, तो हम अब आशिक कहलाते हैं। तो ऐसे इश्क में राजी के दिल के सागर में रूह ऐसा डूब जाती है कि इस सुख के सागर में वो झीलना शुरू कर, उस मस्ती में डूबना शुरू करती है, प्रेम और आनंद के सागर में क्रीड़ा करती है, निकसे नहीं क्यों कर। तो इस शोभा से वो निकल नहीं पाते। आगे कह रहे हैं, आशिक ना लेवे दानाई। आशिक रूहें इसमें चतुराई नहीं समझती, इसमें हमारी चतुराई है, पर ए दनाई हक। और ये जो वर्णन भी किया जा रहा है, इंद्रावती जी कह रहे हैं मेरी दनाई नहीं है, ये हक की चतुराई है, हक की बोधी चतुराई से ये मैं वर्णन कर पा रही हूँ। इश्क आपे पी वहीं और पिलावे बेशक। धाम धनी रूहों से इश्क पीते हैं और रूहों को इश्क पिलाते भी हैं। राजी जो है साकी भी है, पीने वाले भी हैं और पिलाने वाले भी। कभी वो शराब के प्याले बन जाते हैं, तो कभी वो सागर बन जाते हैं। कभी रूहें उनसे पीती भी हैं और पिलाती भी हैं। इस सिपाही में कहा, इश्क आपे पी वहीं और पिलावे बेशक। और वो धाम धनी को भी रूहें जो है इश्क की शराब को पिलाती है। परिक्रमा ग्रंथ में इस सिपाही का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तो अब कह रहे हैं, ये सुख इन स्वरूप के, इन स्वरूप को वर्णन तो याही की चतुराए, या को आशिक जानिए जो इति रहे लुटाए। धनी की शोभा का वर्णन जो है वो हक की चतुराई से ही हो रहा है। या को आशिक जानिए, उसे ही आशिक रूहें कहा जाएगा, जो इत ही रहे लपटाए, जो हर पल अपने धाम धनी की शोभा में डूब जाती हैं, अपने अस्तित्व को भुला देती हैं, अपनी मैं उनकी समाप्त हो जाती है, तो ये वर्णन हो पाता है। ये सुख इन स्वरूप को और आशिक यही आराम। और इस शोभा का वर्णन, प्रीतम की शोभा का वर्णन जो है रूह जब करती है, तो आशिक रूहों को इसमें क्या मिलता है, आराम मिलता है, उन्हें शांति मिलती है, उनके दिल में आराम आ जाता है। जो लो इश्क न आवही, तो लो इलम यही विश्राम। पर ये वो तब तक इल्म से वर्णन करती रहती है जब तक उसको इश्क नहीं आ जाता। इश्क लाने के लिए इल्म से वर्णन होता है। जैसे कि अभी भी हम जो भी चितवनी करते हैं वो किससे करते हैं, इल्म से करते हैं, इल्म में ही हम आराम समझते हैं। लेकिन ये हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमारे अंदर इश्क आ जाए। इश्क को सुख और है, और सुख इल्म, पर न्यारी बात आशिक की, जिन जो देवे खसम। इश्क को सुख है, इश्क का सुख दो प्रकार के सुख हैं, एक इल्म का सुख है और इश्क का। कह रहे हैं कि इश्क का जो सुख है और है, अलग है, और सुख इल्म, और इल्म का सुख कुछ अलग है। पर न्यारी बात आशिक की,
पर आशिक रूहों की ये बात बिल्कुल ही अलग है। वो क्या कहती है, वो धाम धनी के हुक्म पर निर्भर करती हैं। जिन जिन जो देवे कसम, राज्य जब तक इलम से सुख देते हैं वो इलम से सुख देती है। जब राज्य चाहते हैं कि इलम से अब ये इतना विरह में आ चुकी हैं, तो वो क्या कहते हैं, इश्क में डुबो दे। रूह जो है इश्क में डूब जाती है। मार्फत देवे इश्क, इश्के होवे दीदार, इश्के मिलिए हक सो, इश्के खुले पट द्वार। मार्फत देवे इश्क, ये वो मार्फत में नहीं, जो रूह मार्फत की बात नहीं, मार्फत का इलम। ये जो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी है, ये मार्फत का इश्क इलम है। मार्फत देवे इश्क, ये इश्क जो है मार्फत का इलम इश्क में डुबोता है। मार्फत देवे इश्क के हुए दीदार, जब इश्क आ जाता है तो धनी का दीदार हो जाता है। इश्क के खुले, मार्फत देवे इश्क, इश्क के हुए दीदार, इश्क के मिलिए हक सो, इश्क से ही हम धामधनी से मिल सकते हैं। इश्क के खुले पट द्वार, और इश्क से ही हमारी अंतर्दृष्टि खुल जाती है। धामधनी और हमारे बीच में जो पर्दा है वो समाप्त हो जाता है। ए इलम ए इश्क, चाहे धनी हमें इलम से सुख दे रहे हैं या इश्क से सुख दे रहे हैं, दो इन हक को चाहे। अगर वो इलम से भी सुख ले रही हैं या इश्क से सुख ले रही हैं, तो दोनों किस लिए, किससे है, दोनों ही हक को चाहती। क्योंकि इश्क जो है जब आता है तो धनी के प्रेम में डुबो देता है पूरी तरह, पर जब इलम से सुख लेते हैं तो उसमें लज्जत आती है रूह को। रूह अब जैसे हम पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं तो इससे हम लज्जत ले रहे हैं इलम से, लेकिन इस इलम को लज्जत लेते लेते ही रूह इश्क में डूब जाती है। पर जिनको हक जो देते है सो लेवे सिर, पर धाम धनी जिनको जो दे देते हैं, जिसमें भी डुबो देते हैं, सो लेवे सिर चढ़ाए, वो धाम धनी का हुक्म मान लेती है और उसको शिरोधार्य करके उसी में आनंद में डूब जाती। महामती कहे अपनी रूहन को, महामती जी अपनी रूहों को क्या कह रहे हैं, तुम जो अरवा अरश, तुम कौन हो, परम धाम की आत्माएं हो। शराब प्याले इश्क, भले ही धामधनी रूह जो है इलम में डूबती जरूर है, लेकिन उस इलम में डूब करके उसको रहनी में उतार करके इश्क में डूबना होगा। इसीलिए इस चौपाई में ये उस बात को जरूर कह दिया, रूह जो है सिर चढ़ा लेती है, उनके हुक्म को शिरोधार्य करती। तो अब कह देती है, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर से, जब आप दिखाओगे तब मैं आपके अपने नैनों से आपका दीदार करूंगी, रूह के नैनों से मैं दीदार करूंगी। तभी का रूह नैनो दीदार कर, रूह जुबां हक सो बोल, रूह कानों बातें सुने यही पट रश का। तो कहते हैं महामती कहे अपनी रूहन को, महामती जी अपनी रूहों को कह रहे हैं, तुम जो अरवा अरश, तुम परम धाम की आत्माएं हो, तो शराब प्याले इश्क के, किसको क्या पीने हैं, तुमने अपने धाम धनी के इश्क के शराब के प्याले पीने हैं। इश्क की सुराही में से उनके नैनों के द्वारा इन प्यालों को पी करके उनके प्रेम में डूबना है। लो प्याले पर प्याले सर, ये नहीं थोड़ा सा दीदार हो गया तो बस मैंने जो पाना था पा लिया, मुझे तो सब कुछ मिल गया, मुझे मिल गया, नहीं, ऐसा नहीं करना। लियो प्याले पर प्याले सरस, धाम धनी के प्रेम में डूबते जाओ, डूबते जाओ, उस सागर में पूरी तरह से डूब जाओ। उन प्यालों का रस पान करो रूह के द्वारा, अपनी रूह से इश्क के प्याले पियो और उनकी मस्ती में झूमो। जो लेने आए हो उनको अवश्य ही लो। इश्क में डूबने के लिए इस चुपाई में हमें कहा गया है, इश्क के प्यालों में हम तभी डूब सकते हैं
जब भी हम चितवनी करेंगे और उस प्रेम में डूब जाएंगे, यहाँ की बुद्धि को छोड़ेंगे, यहाँ के अहम को छोड़ेंगे, यहाँ का मन से मनन बंद कर देंगे और आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के अंतःस्करण के द्वारा उस प्यालों को पीना है। इस चौपाई के साथ ही मैं ये राज्य का जो पहला श्रृंगार है उसका जो वर्णन किया गया नक्शे शिक्षा का, उसका जो थोड़ा बहुत भाव है, धामधनी की कृपा से, उनकी मेहर से दो चार शब्द मैंने आपसे कहे। आगे हम कल पढ़ेंगे श्री ठकुरानी जी का श्रृंगार, श्यामा जी का श्रृंगार। पहले राज्य का श्रृंगार हमने सुना, अब हम श्यामा जी का श्रृंगार। अब हम चौपाई दोहरा देते हैं। महामती कहे अपनी रूहन को, तुम जो अरवा अरस शराब प्याले इश्क के, लियो प्याले पर प्याले सरस, लियो प्याले पर प्याले सरस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम जी संत साथ जी, प्रणाम।